गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का दर्शन चौपाल में स्वागत है। दर्शन चौपाल में एक विद्यार्थी द्वारा आज जिनका नाम कार्तिक है, कार्तिक के द्वारा आज एक टॉपिक दिया गया है। उन्हें सर आज पुनर्जन्म के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे चर्चा का विषय है पुनर्जन्म। दर्शन की दुनिया में अगर पुनर्जन्म को देखा जाए तो भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन और पश्चिमी दर्शन में बहुत सारे ऐसे दिग्गज हुए हैं जिन्होंने पुनर्जन्म पर बात की है। इंडियन फिलोसफी में ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने पुनर्जन्म पर बात की है। तो जो पहले तो हम पश्चिमी दर्शन की बात करेंगे। पश्चिमी दर्शन में पुनर्जन्म क्या अवधारणा रही है, क्या क्या विचार रहे हैं, थिंकर्स कौन कौन थे, थिंकरों ने क्या क्या विचार दिए हैं। तो सबसे बड़े एक थिंकर मुझे जहां तक लगता है कि पुनर्जन्म में एक बड़े थिंकर जो हुए हैं, आपने मैथमेटिक्स में एक पाइथागोरस को पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस पुनर्जन्म के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं उस समय के। उन्होंने बताया कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के कारण क्या होगा। अच्छा, पुनर्जन्म में उन्होंने कर्म सिद्धांत भी जोड़ा है। कर्म सिद्धांत के आधार पर भी उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जैसे अपने इस जीवन में काम करता है, उसे अगले जन्म में अर्थात पुनर्जन्म में उसका सुख या दुख, लिंग भेद या भाषा या जिस तरह से जन्म मिलता है उसका कारण भी कर्म सिद्धांत है। उन्होंने कर्म सिद्धांत पे बात पुनर्जन्म में जोड़ा है। वहीं एक पश्चिम के ही दर्शन हुए हैं जिन्होंने बात कही है, वो जी ब्रोमर जो थे, उन्होंने भी पुनर्जन्म पर बात की है। लेकिन वो कभी मानते नहीं थे इस बात को। वो ये नहीं मानते थे कि आत्मा जैसी कोई चीज, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। पश्चिम के दर्शन में ही एक व्यक्ति का एक प्रोफेसर हुए हैं जिनका नाम था यान्स इंटिवेशन जो थे, उन्होंने इस बात को बताया है। अगर आप पैरासाइकोलॉजी पढ़ेंगे, पैरासाइकोलॉजी में भी पुनर्जन्म पर बात की गई है। तो जो यान्स इंस्टीट्यूशन थे, यान इंस्टीट्यूशन ने अपने समय में 12 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं। 12 से ज्यादा बुक्स लिखने के बाद 20 से ज्यादा केस स्टडीज की हैं। केस स्टडीज में उन्होंने देखा है कि उन बच्चों को जिनको कहते हैं कि बचपन की बातें, मतलब पिछले जन्म की बातें याद होती हैं, या उनके शरीर पर कोई ऐसे भौतिक निशान होते हैं जिनका संबंध पुनर्जन्म से होता है। पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था, उनको सब याद रहता है। दर्शन की दुनिया में जैसे कई धर्म हम मानते हैं। एक धर्म मुस्लिम धर्म है, यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म ये भी पुनर्जन्म की बात करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में इनकी दूसरी अवधारणा रहती है जिसको हम बोलते हैं रीसंरक्षण। ये रीसंरक्षण पर बात करते हैं। रीसंरक्षण का मतलब है कि व्यक्ति दोबारा जन्म ना लेके उसी शरीर में वापस, जैसे यहूदी धर्म में एक वाक्यांश चलता है जिसको हम बिल्कुल के नाम से जानते हैं, जिसमें पुनर्जन्म की बात कही जाती है। पुनर्जन्म अर्थात उनका मानना है कि हमारे जो हजरत मूसा साहब थे, मतलब यहूदी धर्म में जो हजरत मूसा साहब थे, उनका मानना है कि वो हर पीढ़ी में जन्म लेते हैं। हर बार जब भी कोई नई पीढ़ी का उदय होता है, उस बार हर बार हजरत मूसा साहब का जन्म होता है। इसी तरह से ईसाईयत धर्म में जिस समय ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था, तो बताया जाता है कि गुड फ्राइडे के दिन उन्हें क्रूसीफाई किया गया था। वो 3 या 4 दिन बाद ईस्टर के दिन दोबारा से उन्होंने उसी शरीर में जन्म लिया था। इन सभी धर्मों में जब पुनर्जन्म की बात की गई है, तो मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म और यहूदी धर्म इस बात को मानते हैं। मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की जो व्यक्ति जब मरते हैं तो मरने के बाद उन्हें दफनाया जाता है, न कि जलाया जाता है। इसका कारण यही है कि वो इस बात को मानते हैं कि जब न्याय का दिन होगा और ईश्वर जब इनके गुनाहों का व्याख्यान करेगा, उस समय ये दोबारा से उसी शरीर में आके दोबारा से पृथ्वी पर रहे। ये मानना जो है वो रीसंरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और इसी सिद्धांत में कर्म सिद्धांत को भी जोड़ा गया है। वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों को रोकना कर्म सिद्धांत के आधार पर होता है। अच्छा, वहीं पश्चिम की दुनिया के साथ साथ, पश्चिम के दर्शन के साथ साथ भारतीय दर्शन में भी कुछ ऐसे
दार्शनिक हुए हैं या कुछ ऐसे थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने, जैसे हमारे यहाँ एक बुद्ध हुए हैं, बुद्ध ने बताया है कि व्यक्ति आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन पुनर्जन्म पर उन्होंने बात करी है। पुनर्जन्म की बात कही है। पुनर्जन्म में उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति जब मरता है तो उसके शरीर से जो चेतना है वो निकल जाती है और चेतना दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उन्होंने आत्मा जैसी शब्द को नहीं जोड़ा है और उन्होंने ये भी बताया है कि आत्मा जैसी चीज नहीं होती। जब चेतना के साथ उसका निर्वहन होता है तो वो आत्मा में रूपांतरित हो जाती है, आत्मा संचार व्यवस्था में करने लगती है। ऐसा में आने के बाद आदमी व्यक्ति चाहता है कि सांसारिक भोग विलास की धारणा रखता है। इसलिए उन्होंने बताया है कि जगत जो है दुख में है। इसमें सभी का मत है, चाहे वो पश्चिमी दर्शन हो और चाहे इंडियन दर्शन में जो दार्शनिक में है, सबका मत वही है कि जगत जो है वो दुख में है। उन्होंने जगत दुख में चार सत्य का वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने, जैसे बुद्धि की बात की जाए तो बोलते हैं दुखों में चार आर्य शब्दों की बात की है। सर्वम दुखम दुखम, जो कुछ भी है वो दुख में है। दुख की अवधारणा में उन्होंने बताया है कि सुख और ज्यादा दुख में है। जब व्यक्ति खुश होता है तो वो चाहता है कि मेरा सुख हमेशा के लिए बना रहे, होने का डर ना रहे, उसे प्राप्त करने का डर रहता है कि कहीं जो हमें मिला हुआ है वो खो ना जाए। इन सब बातों को बुद्ध ने बताया है। इन सब चीजों को पुनर्जन्म से जोड़ा गया है। सारी चीजें व्यक्ति जिस तरह के काम इस जन्म में करता है उसके अगले जन्म में जो आता है तो वो चीज को होता है। आज का टॉपिक हमारा पुनर्जन्म था। मैं चाहता हूँ कि इस व्याख्यान में आपको अपने द्वारा जो भी और चीजें जो करनी है बतानी है, या इस चौपाल के माध्यम से चाहते हैं कि हम एक दूसरों के जो संवाद है, संवाद उस बातों को जोड़े या हम हमसे हमारी बातें अपनी बातें शेयर करें। धन्यवाद।